लंका का सोना पिघल कर कहाँ गया? एक रहस्यमयी कहानी। जब रामायण युद्ध समाप्त हुआ और रावण मारा गया, तब भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया। लंका, जिसे सोने की लंका कहा जाता था, वह वास्तुकला और वैभव का अद्भुत उदाहरण थी। उसकी दीवारें, महल, स्तंभ सब स्वर्ण से बने हुए थे। लेकिन हजारों वर्षों बाद आज लंका में वह सोना क्यों नहीं है? कहाँ गया वह सोना? आइए जानते हैं एक प्राचीन कथा। कहानी, पिघलता हुआ स्वर्ण और धरती की पुकार। राम जी के अयोध्या लौटने के बाद विभीषण ने वर्षों तक लंका पर धर्मपूर्वक राज्य किया। लेकिन एक दिन उन्होंने एक स्वप्न देखा। एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए और बोले, विभीषण, ये सोना रावण के अहंकार और अधर्म से निर्मित है। यदि इसे धरती पर यूं ही छोड़ा गया, तो फिर से कोई नया रावण जन्म ले सकता है। इसका अंत समय आ गया है। विभीषण भयभीत हो उठे। उन्होंने ऋषियों से परामर्श किया। ऋषियों ने कहा, इस स्वर्ण को पिघलाकर समुद्र में प्रवाहित कर दो या उसे धरती के गर्भ में समाहित कर दो, ताकि यह लोभ और अधर्म का कारण न बने। विभीषण ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। अग्नि देव को आमंत्रित किया गया और आकाशवाणी हुई, जो सोना धर्म के विपरीत अर्जित हुआ, वह धर्म की रक्षा के लिए धरती में समा जाएगा। पिघला दिया गया स्वर्ण, लंका के राजमहल, द्वार, स्तंभ सब धीरे धीरे पिघलाए गए। उसे गुप्त गुफाओं, गहरे समुद्र और पर्वतों के गर्भ में समा दिया गया। कहते हैं, कुछ सोना समुद्र की लहरों में मिला दिया गया, जिसे आज भी कोई खोज नहीं सका। कुछ सोना नागलोक को सौंपा गया, ताकि वह भविष्य में किसी धर्मयुद्ध में काम आए। और कुछ स्वर्ण धरती ने स्वयं अपने भीतर समा लिया, क्योंकि वह धरती रावण के पापों की साक्षी रही थी। क्या आज भी है वह सोना? कई खोजकर्ताओं और इतिहासकारों का मानना है कि श्रीलंका में अब भी कुछ गुफाएं हैं जो उस प्राचीन स्वर्ण को छिपाए हुए हैं। परंतु वह केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जो निस्वार्थ और धर्मपरायण हो। सीख, ये कथा हमें सिखाती है कि जो वैभव अधर्म के साथ जुड़ा हो, वह अंततः मिट ही जाता है। सच्चा वैभव वह होता है जो धर्म, सत्य और सेवा से अर्जित किया गया हो। अगर चाहो तो मैं इस पर एक कल्पनात्मक चित्र भी बना सकता हूँ, जिसमें सोने के पिघलते महल, समुद्र की लहरें और विभीषण का यज्ञ दिखाया गया हो। बताना चाहोगे?